तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रोकल। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो दोस्तों, फिलहाल टाइम में हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आईसीआर 2026 जेईटी 2026 इनकी एग्जाम में बहुत जल्दी लग जाएगी। यानी कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम है वो तो 8 मार्च को है। मतलब कि 8 तारीख को मार्च में है। आईसीआर एंड जेईटी का एग्जाम है, जैसे ही हमारे 12th के एग्जाम एंड होते हैं, एंड होने के बाद में उनके 2 महीने बाद में, 1 महीने बाद में अपना एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाता है। उनकी टेंटेटिव डेट होती है। मानकर चलो अपने जेट और आईसीआर का एग्जाम होगा हमारे अप्रैल मई मई में, मई जून में दोनों के एग्जाम्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे आईसीआर जेट। तो दोस्तों अभी फिलहाल टाइम में यहाँ पर देख रहा है उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर क्लास फर्स्ट और नवीनतम पैटर्न पे आधारित। मतलब कि आपका जो भी सिलेबस है उसके आधार पर मैं जो अपना एमसीक्यूज भी होता है, एक थ्योरेटिकल होता है। यहाँ पे मैंने गलती से एमसीक्यू लिख रखा है, लेकिन ये क्लास होगी जो अपनी थ्योरेटिकल होगी। टोटल टोटल पूरी की पूरी थ्योरेटिकल रखेंगे अपन इसे, ठीक है। और अब हम उद्यान विज्ञान को हम उस लहजे से पढ़ेंगे, यहाँ पर उस लहजे से पढ़ेंगे जहां पर आप एक छोटा से छोटा स्टूडेंट कोई भी आकर देखेगा ना, एक बेसिक स्टूडेंट भी आकर देखेगा तो उसको भी पढ़ने में यहाँ पर मजा आने वाला है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। और इसको इतनी अच्छी तरह से हम क्या नाम से ऐसे डिफाइन करेंगे सारी 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 की सारी चीजों को, कि आप लोग उसमें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना उसकी मजबूत हो जाएगी। एक बात मानकर चलना। तो ये आपका बड़ा भाई अजय बोल रहा है, बात ध्यान रख लेना। तो दोस्तों अपना बिना समय खराब किए हुए, और हम हॉर्टिकल्चर को किन 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 पार्टों में होकर कैसे कैसे पढ़ेंगे वो सारा थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। और अपना बिना समय खराब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। अब देखो, हम हॉर्टिकल्चर पढ़ने से पहले देखो हर चीज का ही हमें हिस्ट्री पढ़ना होता है। जो भी चीज पढ़ते हैं हम लोग, कोई भी हो, मतलब किसी भी प्रकार की चीज हो, यानी कि हमारा बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, और कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एनीबॉडी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसे ही हमें हिस्ट्री पढ़ना है हॉर्टिकल्चर की सबसे पहले। तो हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कहाँ से, मतलब उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ जहाँ पर ना तो आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में दिक्कत आएगी, ना आपको जेईटी में दिक्कत आएगी, ना आईसीआर में दिक्कत आएगी। आपके पूरे के 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, ये पक्का मान लेना। और श्योर बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे। यानी कि अजय भैया जो पढ़ाएंगे वहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कंटेंट उनका है खतरनाक वाला, ठीक है। और कंटेंट है वो भी आपके सामने है, जैसा वैसा भी है, लेकिन आपके सामने रहेगा। ज्यादा मॉडिफाइड अपना क्या नाम से कंटेंट है नहीं, लेकिन ठीक ठाक है अपना कंटेंट है, जो मस्त है एकदम, मान कर चलो एकदम आप बिलीव कर सकते हो आपके ऊपर, ठीक है। अपने आप पर भी और एग्रो गूगल पर भी, ये मान कर चलो। तो दोस्तों अभी हम मैं थोड़ा सा आपको आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, जैसे कि यार रहता है ना कि मन में स्टूडेंट में यार, कि यार सर आप हमें ये बता दो कि जो एग्रीकल्चर जो आप हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहे हो उसे हम कहाँ से किस तरह से पढ़ना है, हमें उसे कहाँ से और किस तरह से पढ़ना है। तो पढ़ना तो कहाँ से ये तो हमें पता है, एग्रो गूगल पढ़ा ही रहा है आपको, ठीक है। एग्रो गूगल ने आप पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। एग्रो गूगल आप कभी भी ये क्लास देखो, कभी भी क्लास देखो, आपको निष्पक्ष होना है कि आपकी 2025 की एग्जाम हो, 2026 की हो, 27 की हो, 28 की हो, कभी भी आपकी जेट और आईसीआर की एग्जाम लगे और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम लगे, तो ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। देखो दोस्त, अब यहाँ पर हमारे जो हॉर्टिकल्चर पढ़ने वाले हैं, कौन सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, हॉर्टिकल्चर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हॉर्टिकल्चर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की क्लास रहने वाली है। अब हॉर्टिकल्चर भी हमारे क्या नाम से कुछ का रहता है कि यार हम पैटर्न भी तो हमें पता होना चाहिए ना, भी सिलेबस का भी हमें पता होना चाहिए। तो सिलेबस हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे जेट हो, चाहे आईसीआर हो, तीनों का जो सिलेबस के तौर पर देखे तो हमें बिल्कुल सेम सेम है, और एकदम मैचिंग वाला सिलेबस है पूरा समझा जाएगा, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में हम इसे 3 भागों में कंप्लीट करेंगे पहले, 3 भागों में डिवाइड करते हुए कंप्लीट करेंगे। नहीं, 4 में है ना। हम हॉर्टिकल्चर को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 4 भागों में। अब कौन कौन से, पहला तो हो जाता है हमारा जनरल हॉर्टिकल्चर, ठीक है, जीएच जनरल हॉर्टिकल्चर हो जाता है। उसके बाद में हो जाती है हमारी पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी हो जाती है। पोमोलॉजी यानी कि अपना फल विज्ञान हो जाता है। उसके बाद में हो जाती है हमारी ऑलरी कल्चर, क्या हो जाती है भैया, ऑलरी कल्चर हो जाती है, ठीक है, ऑलरी कल्चर हो जाती है। और यानी कि सब्जी विज्ञान, यानी कि जिसमें हम सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं, वो ऑलरी कल्चर, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा जो एक होता है ना फ्लोरिकल्चर, जहां हम फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं, फूलों को कई सारे जो प्रकार के फूल होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और उनका भी हम जो क्या नाम से है प्रिजर्वेशन वगैरह करना होता है, और प्रसंस्करण जैसे हम बोलते हैं वो भी करना होता है। हम ये सारे यहाँ पे पढ़ने वाले, तो हम 4 भागों में अपनी हॉर्टिकल्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम 4 भागों में अपना हॉर्टिकल्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये तो आपकी समझ में आओ। अब हमारा पहला पहला जो चैप्टर रहेगा वो जनरल हॉर्टिकल्चर का चलेगा। क्या रहेगा भाई, जनरल हॉर्टिकल्चर का। अब जनरल हॉर्टिकल्चर का जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखो, हमें हॉर्टिकल्चर जहां से स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे हमें पढ़ना होता है 11th 12th, और अपना सारा 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 समराइज करके मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, ठीक है। कोई भी चीज बाहर नहीं है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मैं सर भैया आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, आप ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वही 12th लेवल का है, वही 11 12th लेवल का है सारा का सारा, और जो सुपरवाइजर का पाठ्यक्रम है वही का वही है, टोटल टोटल।
देखो, अब हिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर मतलब कि हमारा हॉर्टिकल्चर का इतिहास क्या है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा क्या है उसका। देखो दोस्त, यहाँ पर यार हमारे हॉर्टिकल्चर है ना, हॉर्टिकल्चर जो सबसे पहले, हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है हमारे सबसे पहले, यानी कि मतलब हॉर्टिकल्चर शब्द का हम हॉर्टिकल्चर हमें मिलता कहाँ है, हमें हॉर्टिकल्चर का सबसे पहले ऐसा प्रमाण मिलता कहाँ है जो हमें हॉर्टिकल्चर के बारे में बताता है। तो देखो, आप लोगों ने रामायण का नाम सुना है, ठीक है, रामायण का नाम तो सुना ही है, और महाभारत का नाम भी सुना है आप लोगों ने। तो रामायण किसने लिखी थी, हमारी वाल्मीकि ने लिखी थी। किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने लिखी थी। अब वाल्मीकि ने लिखी तो थी, लेकिन उसमें हमारे लिखने के साथ साथ में उन्होंने एक पेड़ का नाम भी लिखा था, सीता अशोक, ठीक है। अब सीता अशोक यानी कि हमारे हॉर्टिकल्चर से रिलेट करता है, ये आप जान भी रहे होंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो सीता अशोक है वो हॉर्टिकल्चर से रिलेट करता है। तो हमारे हॉर्टिकल्चर सबसे पहले कहाँ मिला हमें देखने को, मतलब हॉर्टिकल्चर शब्द जो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है हमें कहाँ से, मतलब हम बहुत पुराने समय से अध्ययन करते हैं, यानी कि रामायण थी, रामायण जब रची थी वाल्मीकि ने उस टाइम भी हमारा क्या नाम से है हॉर्टिकल्चर शब्द है, यानी कि उद्यान विज्ञान है, वो चलता आ रहा है। और चलता कैसे, हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि वहां पर एक सीता अशोक का, सीता अशोक पेड़ के नाम से सीता अशोक पेड़ का नाम मिलता है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर सीता अशोक नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, यानी कि रामायण में आपको कौन सा, मतलब कि एक रहता है ना सीता अशोक, सीता अशोक नहीं पूछा जाएगा आपको, वहां पे उनका साइंटिफिक नेम दिया होगा। यानी कि जो सीता अशोक का जो साइंटिफिक नेम है भैया वो क्या होगा, तो भैया आपका सीता अशोक का साइंटिफिक नेम होगा वो सराका इंडिका होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। किसको याद रखना है, आपको सराका इंडिका को याद रखना है। उसके बाद में आते हैं, हम रामायण की बात कर ली भैया हमने, उसके बाद में आप महाभारत की ओर बता दीजिए हमें थोड़ा सा, ठीक है भाई। महाभारत के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो महाभारत में आपने जो कृष्ण से एक संबंधित पेड़ का नाम मिलता है, क्योंकि महाभारत हमें कृष्ण भगवान में महाभारत में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पांडवों के दोस्त होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे महाभारत में भी हमारे कृष्ण भगवान होते हैं, कृष्ण भगवान से संबंधित भी एक पेड़ का हमें अध्ययन देखने को मिलता है। किसका, और पेड़ का नाम होता है हमारे कदम्बा। क्या होता है भैया, कदम। और कदम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एंथोसिपेलिस कदम। क्या होता है भैया, एंथोसिपेलिस कदम्बा हमारा इसका नाम होता है। ये हमारा आपको पता होना चाहिए कि हमारा महाभारत और रामायण काल से है, जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें भी हमें क्या नाम से इनका जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो पेड़ पौधे हैं उनका भी अध्ययन देखने को मिलता था पहले। तो अब हम देखें तो हमारा कदम का वैज्ञानिक नाम एंथोसिपेलिस कदम्बा, एंथोसिपेलिस कदम्बा, एंथोसिपेलिस कदम्बा, ठीक है। रिपीट बार बार करो तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं साइंटिफिक नेम बहुत बड़ी चीज हो, बहुत बड़ी तोप हो, ये बड़ी तोपे नहीं है, आप लोग आराम से ठीक से कर लोगे, निश्चिंत रहो, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा कालिदास जी। कालिदास जी तुमने सुना होगा इसका तो, पर कालिदास जी ने भी एक नाटक लिखा था भाई लोगों, ठीक है। कालिदास हैं, उन्होंने भी एक नाटक लिखा था अपना शकुंतला। कौन सा लिखा था, शकुंतला लिखा था। शकुंतला में इन्होंने एक पेड़ का नाम भी लिखा था, इन लोगों ने शकुंतला लिखा तो था, लेकिन इन्होंने एक पेड़ का नाम भी लिखा था। पेड़ का नाम था हमारा माधवी लता। क्या नाम था भाई हमारा, माधवी लता। और माधवी लता का हमें साइंटिफिक नेम देखने को मिलता है, वो उसका नाम है, हमारे साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो हिप्टेज बेंगालेंसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्या नाम से, हिप्टेज बेंगालेंसिस। यानी कि आपसे पूछा जाए, यानी कि कालिदास के नाटक शकुंतला में हमारे जो कौन से पेड़ का वर्णन देखने को मिलता है हमें, तो आप बोलोगे वहां पे ऑप्शन में आएगा हिप्टेज बेंगालेंसिस, एंथोसिफेलिस कदम्बा, सराका इंडिका, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को क्या ऑप्शन टिक करना है, हमारे हिप्टेज बेंगालेंसिस आपको यहाँ पे राइट करना है, ओके। उसके बाद में आता है हमारा यार कि ये क्या नाम से है, किंग हैदर अली। किंग हैदर अली ये कोई राजा थे, इन लोगों ने हमारे लाल बाग उद्यान की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने बनाया था हमारा लाल बाग उद्यान है जो बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक में हमारा लाल बाग उद्यान है, इन्होंने बनाया था, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने इसका निर्माण किया था। इनका श्रेय किसको जाता है, हमारा क्या नाम से है लाल बाग उद्यान का, बेंगलुरु किंग हैदर अली ने। उसके बाद में आता है हमारा कि भैया हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो ये हॉर्टिकल्चर शब्द है हमारे बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है ना। मतलब कि ये हॉर्टिकल्चर क्या मतलब हमें अध्ययन देखने को मिल रहा है, जैसे सीताशोक हो गया, कदम्ब हो गया, माधवी लता जैसे पेड़ों के नाम हमें बहुत पहले देखने को मिल गए, हमारे रामायण में भी देखने को मिल गए, हमारे क्या नाम से है महाभारत में भी देखने को मिल गए, कालिदास ने नाटक लिखा शकुंतला उसमें भी देखने को मिल गया। नेक्स्ट हमारा आता है भैया हमारा हॉर्टिकल्चर शब्द है वो कब, इसकी उत्पत्ति कब हुई, यानी कि इसका नाम है कब लिया जाने लगा, इसका ये हॉर्टिकल्चर शब्द है वो कब स्टार्ट हुआ, इसका तो हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये इसका हिस्ट्री है भैया कि हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति है ना, हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति वो हमारे 17वीं शताब्दी में हुई थी। किसमें, 17वीं शताब्दी। अब शताब्दी का मतलब होता है ये कौन सा समय था, ये हमारे कौन सा टाइम पीरियड था, ये हमारा 1601, ठीक है। 1601 से लेकर 1700 के बीच में जो भी समय था ना हमारा जो वो हमारा कौन सा शताब्दी कहलाता है, 17वीं शताब्दी कहलाता है, ओके।
उसके बाद में आता है कि यार हॉर्टिकल शब्द का हमारा 17वीं शताब्दी में उत्पत्ति हुआ। उन्होंने कैसे हुआ, कैसे हुआ ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पीटर लॉरेनबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, कौन, पीटर लॉरेनबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक थे, और जिन्होंने 1631 में एक बुक लिखी भाई, ठीक है, इन्होंने एक बुक को राइट किया, और बुक को राइट किया तो क्या नाम से इनका बुक का नाम था ट्रीटाइस, ठीक है, ट्रीटाइस नाम से इनकी बुक थी, और उसमें हमें क्या, कौन से शब्द का देखने को मिलता है, हमें हॉर्टिकल शब्द देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको पीटर लॉरेनबर्ग ने बुक लिखी अपने ट्रीटाइस, इसमें आपने क्या नाम से हॉर्टिकल शब्द की उत्पत्ति देखने को मिली, यानी कि हमारे 1631 में हॉर्टिकल शब्द देखने को मिला ट्रीटाइस बुक में। उसके बाद में है एडवर्ड फिलिप्स, कौन है, एडवर्ड फिलिप्स, और एडवर्ड फिलिप्स थे, इन्होंने भी अपना बुक राइट किया, और इन्होंने बुक राइट कब किया, इन्होंने 1678 में अपना एक बुक राइट किया, ठीक है। अब 1678 में एक बुक राइट किया, उसका नाम था द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, है ना, द न्यू वर्ड्स, द न्यू वर्ड्स, द न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, न्यू वर्ल्ड यानी कि नया संसार इंग्लिश वर्ड होगा। ओके, तो ये जो एडवर्ड फिलिप्स है वो रहने वाले कहाँ के थे भाई, ये लंदन के रहने वाले थे, कहाँ के, लंदन के, और लंदन कहाँ पे, हमारे इंग्लैंड में। ओके, ये तो आपको पता होगा ही होगा यार, ये तो आपके नॉर्मल सी बात है, ठीक है। क्या छोड़ो, ये साइड की बातें हो जाती है, हमारे कहाँ के थे कहाँ के नहीं थे, अपन को तो पढ़ने से मतलब भाई, अपना तो एग्जाम आ रहा है नजदीक, तो उनसे रिलेटेड मतलब हमें इनसे क्या मतलब, ज्यादा अंदर घुसेंगे तो बहुत ही ज्यादा हमें बोरिंग फील होने लग जाता है, ज्यादा कुछ अपन करते हैं तो अपन बिल्कुल वो चीज ऑथेंटिक चीजें पढ़ेंगे जहां पर आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि यार हमारा हॉर्टिकल शब्द का जो हमें उत्पत्ति देखने को मिला, यानी इससे पहले हॉर्टिकल शब्द हमें कहाँ देखने को मिला, ट्रीटाइस बुक में 1600 क्या नाम से 31 में, और 1678 में दी न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद में रहता है कि हमारा हॉर्टिकल्चर मतलब क्या है भाई, हॉर्टिकल्चर शब्द का मतलब क्या है, ये है क्या, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। हॉर्टिकल शब्द का मतलब क्या है, देखो दोस्त, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर है भाई, ये जो हॉर्टिकल्चर है ना, हॉर्टिकल्चर, इसका नाम होता है हिंदी में हम बात करें तो उद्यान विज्ञान। जो विद्यार्थी समझ नहीं रहा हो हमारा क्या नाम से जेट और आईसीआर का, वो क्या होता है भाई, उद्यान विज्ञान होता है, क्या होता है, उद्यान विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बात करें ना, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स, ठीक है, जो हमारे क्या नाम से है, जो एक तरह के छोटे से एरिया में जो क्रॉप्स लगाई जाती है, यानी कि गार्डन में, यानी कि हमारा जो पोट्स में, जो गमले में जिनकी खेती की जाती थी पहले, अब तो हमारा क्या नाम से गमले में नहीं, जिनका एक छोटा सा गार्डन होता था, गार्डन में हमारी खेती करना, तो गार्डन क्रॉप्स कौन कौन सी हो सकती है, उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। देखो, तो हमारे कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स का अध्ययन किसमें होता है, हमारा हॉर्टिकल्चर में होता है, यानी कि हॉर्टिकल्चर मींस कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। ओके, अब आता है भैया हमारा हॉर्टिकल्चर शब्द है, ये हॉर्टिकल्चर शब्द कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है, ये तो हमें बता दीजिए थोड़ा सा। तो ठीक है भाई, हॉर्टिकल्चर शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चर, ठीक है, हॉर्टस प्लस कल्चर। अब हॉर्टस प्लस कल्चर है, हॉर्टस मीन्स तो होता है हमारा गार्डन, क्या होता है, गार्डन होता है, और कल्चर मीन्स होता है हमारा टू कल्टीवेट, यानी कि खेती करना, ठीक है, यानी कि हमारे जो गार्डन वाली फसलें हैं जिनका हमारा खेती करना क्या कहलाता है, हमारे हॉर्टिकल्चर कहलाता है। बिल्कुल आपके ये तो अंडरस्टैंड हो रहा होगा। तो गार्डन क्रॉप्स, आपने भैया बोला कि यार हॉर्टिकल्चर मींस गार्डन होता है, और गार्डन क्रॉप्स होती कौन कौन सी, ये भी हमें बता दीजिए। देखो दोस्त, हाँ, जब अपने गार्डन क्रॉप्स होती है ना, गार्डन क्रॉप्स, वो हमारे उनमें आती है, फ्रूट्स आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है, उसके अंदर वेजिटेबल्स आ जाती हैं, उसके बाद में सारे स्पाइसेस आ जाते हैं, यानी कि मसाले आ जाते हैं, सारे के सारे, फिर औषधीय पादप आ जाते हैं, सारे के सारे सुगंधित पौधे आ जाते हैं, फिर उसके बाद में सारी की सारी रोपण फसलें आ जाती हैं, ठीक है, सारी की सारी क्या आ जाती है, हमारे रोपण फसलें आ जाती हैं। ओके, ये हमारे किस में आती है, सारी की सारी हमारे जो क्या नाम से हॉर्टिकल्चर में इनकी खेती का अध्ययन हम करते हैं सारा का सारा, ये हमारी क्या नाम से गार्डन क्रॉप्स है पूरी की पूरी। ओके, अब यहाँ पर देखो, इनसे रिलेटेड यार आपको ये भी पता होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर शब्द है ना, हॉर्टिकल्चर शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है। अब देखो, जहां भी आपको क्या नाम से है, क्या नाम से, और उनका नाम से है कल्चर शब्द नजर आ जाए ना, हॉर्टिकल्चर क्या नाम से कल्चर, जहां भी कल्चर शब्द क्या नाम से आपको नजर आ जाए, मतलब कल्चर जिसके पीछे, जिस वर्ड के पीछे लगा जाए, तो वो शब्द किसका होगा, आप मानकर चलना, किसका किसका होगा भाई आप लोगों का, वो किसका होगा, लैटिन भाषा का शब्द होगा, किसका होगा भाई, लैटिन भाषा का शब्द होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा लोगस, लोगस भी एक शब्द होता है, लोगोस या नोमोस रहता है। अब लोगोस या नोमोस जिस भी शब्द के पीछे लगा होगा वो कौन सी भाषा का शब्द होगा, हमारे ग्रीक भाषा का शब्द होगा। कौन सी होगा, ग्रीक लैंग्वेज, और एक लैटिन लैंग्वेज जिसके पीछे कल्चर लगा होगा, वो आपके यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया आपको, है ना। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि यार क्या नाम से भैया, आप लोग हमें हॉर्टिकल्चर की जो बेसिक नॉलेज थी वो तो आप लोगों ने हमें बताई दी, लेकिन अब हमें थोड़ा सा इसके बारे में और बता दीजिए, क्या नाम से है
जो इसका और भी आगे हमें कितनी 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 ब्रांचेज में इसको डिवाइड किया है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखो दोस्त, अब हाँ, हमने यहाँ पे बात करनी थी कि यार हॉर्टिकल्चर शब्द है, हॉर्टिकल्चर जो शब्द है हमारा कौन सी भाषा का शब्द है, हॉर्टिकल्चर शब्द जो कौन सी भाषा का शब्द है, ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है भाई, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का क्या नाम से हमारे ये वर्ड्स है। अब आपके यहाँ पे देखो ये जो लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड्स हो गया, और लैंग्वेज के वर्ड्स है ना वही लोग है, ये कोई लैटिन लैंग्वेज का वर्ड्स हो गया। और यहाँ पे मैंने बोला था कल्चर जिसके पीछे लगा होगा, तो हॉर्टिकल्चर के हॉर्टी प्लस कल्चर, ठीक है, हॉर्टी प्लस कल्चर। तो जिसके पीछे कल्चर लगा है उसको क्या बोला था मैंने, लैटिन बोला था, लैटिन वर्ड से रिलेटेड, लैटिन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तो हमारे क्या नाम से लैटिन क्या नाम से है, लैंग्वेज के उसी भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है ना, लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद में हमारा आता है कि सर यहाँ पर थोड़ा सा हमें इनके बारे में और बता दीजिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हमारा ये तो बेसिक नॉलेज हो गया थोड़ा सा कि हॉर्टिकल्चर कब आया, कब कैसे आया, इसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी। तो अब इसका डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। और हमारा ये है क्या नाम से आप लोग जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे, हमारा सामान्य उद्यान और जनरल हॉर्टिकल्चर जैसे हमने बोला। और उद्यान विज्ञान की परिभाषा होती है भैया आप लोगों की, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको सारा का सारा पता लग जाएगा भाई, ठीक है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों, सब्जियों, फूलों, फसलों, रोपण फसलों और औषधीय व सुगंधित पौधों के अध्ययन के साथ साथ उनके मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण व विपणन का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है, हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ओके, अब मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, जिसमें हमारे क्या नाम से फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और फसलों, इन सारी चीजों का हमारे क्या नाम से इनकी इनके मूल्य संवर्धन, इनका प्रसंस्करण, इनका विपणन का अध्ययन किया जाता है। वो सारा क्या है, हमारे उद्यान विज्ञान है। उसको हम जो डेफिनेशन के तौर पर बोलेंगे तो हमारे उद्यान विज्ञान हो जाएगा। हॉर्टिकल शब्द मैंने बताया कि 17वीं शताब्दी में इसका काम में लिए जाने लगा, यानी कि 17वीं शताब्दी में इसको काम में लिए जाने लगा, यानी कि उत्पत्ति हमारी कब हुई, 17वीं शताब्दी में हुई, ये मानकर चल सकते हैं हम। जैसे ही हमारा शब्द काम में लिया, यानी कि उत्पत्ति तभी से स्टार्ट है इसकी। उसके बाद में हमारा है कि यार हॉर्टिकल्चर शब्द है जो मैंने बताया कि ये लैटिन भाषा का टर्म है। और क्या नाम से हॉर्टस मैंने गार्डन बताया, और टू कल्टीवेट मैंने ये बता भी दिया आपको, खेती करना होता है। तो ये आपके कौन सी भाषा का शब्द हो गया, लैटिन भाषा का शब्द हो गया, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट लैटिन भाषा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आती है इसकी ब्रांचेस, क्या आ जाती है भैया, आपकी ब्रांचेज आ जाती हैं। अरे ये रहा, यहाँ पे आ जाती है इसकी ब्रांचेज, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है हमारी पोमोलॉजी, ठीक है। अब पोमोलॉजी हमारी हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है, और पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो देखो, पोमो प्लस लॉजी, ठीक है, पोमो प्लस लॉजी, ये हमारे क्या नाम से है, दो वर्डों से मिलकर हमारा पोमोलॉजी बना है, पोमम प्लस लोगस, पोमम प्लस लोगस। तो पोमम ये मीन्स हो जाता है हमारा फल, और लोगस मीन्स हो जाता है हमारा साइंस, यानी कि उसका स्टडी करना, यानी कि अध्ययन करना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है लोगस, लोगस यानी कि आपको बता दें, यानी साइंस, साइंस यानी कि अध्ययन करना। तो यहाँ पर ये जो पोमोलॉजी टर्म है, यानी कि जो शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों मैं कहूंगा यहाँ पर लैटिन भाषा का भी शब्द है और ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आपको यहाँ पर ये एक तरह के क्या होते हैं ना, एब्सेंस रहते हैं ना, एब्सेंस वगैरह, यानी कि अपवाद वगैरह की तरह होते हैं। तो ये वो है, ठीक है, अपवाद की तरह। तो हमारा पोमोलॉजी शब्द है, ये क्या है, हमारा लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। आपको यहाँ पे यहाँ तक मुझे लगता है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑलेरी कल्चर, यार ऑलेरी कल्चर भी होता है। और ऑलेरी कल्चर है जो हमारा, उसका मतलब होता है कि पोर्ट प्लस हर्ब, और ओलेरिस प्लस कल्चरा, इसको भी दो भागों में मिलकर बना हुआ है ये भी। और आपको मैं यहाँ पे बता दूं, पोमोलॉजी में तो आप सब जानते होंगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फलों के उत्पादन का अध्ययन, आप किस तरह ये फलों को उगा रहे हो, यानी कि उत्पादन तक का, यानी कि एक जैसे हम फल लगा रहे हैं ना, फल को जैसे ही हमने स्टार्ट किया, उसकी जैसे हमने पौधा लगाया, पौधा लगाने से लेकर हम उसमें उत्पादन ले रहे हैं उसका, उस सारी की सारी प्रक्रिया है, वो हमारे क्या नाम लगेगी, हमारे पोमोलॉजी कहलाएगी। देखो उसमें हमने क्या किया, पहले उसका गड्ढा गड्ढा खोदा उसका, उसके अनुसार, उसके बाद में उसको हमने लगाया, लगाने के बाद में हमारा क्या नाम से हमने समय समय पर उसकी देखभाल की, कटाई छटाई की, कटाई छटाई करने के बाद में वह पौधा 2-3 साल तक हुआ, उसको समय समय पानी देना, कोई रोग लग गया तो उसमें अपने पेस्ट वगैरह दी अपन लोगों ने, यानी कोई अपनी दवाइयाँ वगैरह दी, तो जाकर उनमें अपना क्या नाम से रोग निवारक दवाइयाँ दी, मानकर चलें तो
उसके बाद में हमारा फ्रूट का प्रोडक्शन हुआ, तो उसके बाद में हमारा इसको भी बहुत सारा प्रिजर्व करना होता है, अचार के माध्यम से कर लिया हम लोगों ने, प्रिजर्व कर लेते हैं, महीने भर तक चलता रहता है हमारा ये। तो ये रहता है हमारा क्या नाम से वो पोमोलॉजी में इनका सारा अध्ययन किया जाता है। ज्यादा कुछ हम ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और हमारा पहला क्लास है, पहला क्लास को हम बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, और आने वाले समय में इन क्लासों को बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है बहुत जल्दी हमारा जल्दी लगने वाला है। यानी कि 8 मार्च को हमारा एग्जाम है, 8 मार्च हमारा लक्ष्य रहने वाला है कि 8 मार्च यानी कि हमारा जो कोर्स है दिसंबर के लास्ट में खत्म हो जाए, हॉर्टिकल्चर का तो सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉमो प्लस लॉजी हो गया हमारा फलों का अध्ययन, और फिर ऑलरिकल्चर पोर्ट प्लस हर्ब, यानी कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। कल्चर यानी कि फिर राइजिंग ऑफ प्लांट्स, यानी खेती करना वही। उसके बाद में आता है हमारा सब्जी उत्पादन का अध्ययन, हमारे किस में करते हैं, ऑलरिकल्चर में करते हैं। ओके, ऑलरिकल्चर यानी कि सब्जी उत्पादन का अध्ययन। ओके, उसके बाद में आता है हमारा भाई फ्लोरिकल्चर। सर फ्लोरिकल्चर भी कोई आता है क्या? हाँ भाई, फ्लोरिकल्चर होता है यार, ठीक है, फ्लोरिकल्चर भी कुछ होता है यार, फ्लोरिकल्चर भी कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रहता है यार फ्लोरिकल्चर, एक फ्लोरिकल्चर रहता है, जो फ्लोरिकल्चर का जो हम मीन्स होता है उसका, वो होता है फलों का अध्ययन करना। क्या होता है? फूलों का अध्ययन करना, फूलों का अध्ययन करना, यानी कि फ्लावर्स का, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन का जो हम क्या नाम से हैं अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी कर रहे हैं उनकी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। और जो फ्लोरिकल्चर टर्म है वो किस भाषा का शब्द है, हमारे लैटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को, कल्चर जिस शब्द के पीछे आ जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा लैटिन भाषा का शब्द हो जाता है। ओके, उसके बाद में आता है हमारा पीएचडी। पीएचडी का मतलब क्या होता है, ये आपको आना चाहिए भाई लोगों को, ठीक है। एक तो आता है पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तुड़ाई क्या नाम से है, तुड़ाई पश्चात प्रबंधन, यानी कि तुड़ाई पश्चात प्रबंधन, इसका कुछ हिंदी इस प्रकार से होगा, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसका ये फुल फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर रहता है इसका जो पहला तो हो गया पोस्ट, है ना, तो इसमें होता क्या है, परिरक्षण होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारा प्रसंस्करण होता है, फिर मूल्य संवर्धन होता है। भाई ये होता क्या है सर, मुझे ये और बता दीजिए थोड़ा सा। देखो भैया यार, अपन जैसे परीक्षण कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पर परीक्षण, ठीक है, परीक्षण कर रहे हैं, प्रसंस्करण कर रहे हैं। जैसे मान कर चलो यार, अपन आम का अचार जमा रहे हैं, ठीक है, किसका कर रहे हैं, आम का अचार जमा रहे हैं, आम का अचार जमा रहे, और अचार जमा रहे, तो यहाँ पर रहता है ना कि यार परीक्षण, यानी कि हम लोगों ने पहले उसका परीक्षण किया सारा का सारा, यानी कि उसको धोया, धोने के बाद में हम उसका मतलब एक तरीके से उसे तैयार कर रहे हैं अचार बनाने के लिए, यानी कि उसको हम पूरा का पूरा उसको परीक्षण कर रहे हैं, कितने दिन तक चल जाएगा सारा 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 सब कुछ। मतलब अपने अमरूद का जैम जेली बनाए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में आंवले का मुरब्बा वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनमें सारी प्रोसेसिंग होती है। पहले हमारा परीक्षण होता है, उसके बाद में प्रसंस्करण होता है, मतलब पूरा का पूरा परीक्षण हो जाता है, भाई ये सही है, ये अचार बनाने के योग्य है या नहीं है। धो लिया, काट लिया, काटने के बाद में हमारा इसको प्रोसेसिंग पे लगा दिया, यानी कि हमने किस तरह से बनाना है, कितना नमक मिर्ची खाद उसमें तेल वगैरह डालना है, वो सारा प्रोसेसिंग कर लिया। प्रोसेसिंग करने के बाद में हमने कौन सा कार्य करना होता है, हमारा वैल्यू एडिशन का। देखो हमने अचार बना लिया, ठीक है, अचार बनाने के बाद जैसे हमारा लोकल मार्केट होता है, लोकल मार्केट में रहने वाले लोग क्या करते हैं भाई, हमने उनका खूब बढ़िया क्या नाम से अचार का आम का बगीचा है, और आम का बगीचा है ना, तो उसमें वो क्या करते हैं कि खुद ही उनके घर में तेल की व्यवस्था होती है, बड़ी आराम से सरसों की प्रोडक्शन हो जाती है, मतलब खेती कर लेते हैं वो आराम से, तो आपके उनके तेल की कमी नहीं होती। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो खुद से अचार जमाते हैं, तो कोई पर्टिकुलर ये का अचार है जो फेमस हो जाता है, वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे हाथों से बनाते हैं, वो खुद बनाते हैं, कोई घटिया क्वालिटी का तेल वगैरह नहीं मिलाते हैं, वो बिल्कुल एकदम प्योर बनाते हैं। तो देखो उनको एक कार्य और करना होता है, उन्होंने प्रिजर्वेशन भी किया, प्रोसेसिंग भी किया, लेकिन उनको रेट भी तो निर्धारण करनी होती है। नहीं, अपन को मार्केट में जाएंगे, अपन को अचार मिलेगा 120 रुपए किलो या 200 रुपए किलो, जितना भी है, मुझे पता नहीं कितना होगा, लेकिन अपना रहता है 120 रुपए किलो हो गया, मानकर चलो एक डब्बा अचार है वो 120 रुपए का हमारा हो गया टोटल के टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा 120, यानी कि एक क्या हो रहा है, हमारा 120 ऐड किया, यानी कि हमारा मूल्य संवर्धन हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा मूल्य संवर्धन, यानी कि वैल्यू एडिशन, यानी कि हमने उसमें वैल्यू ऐड की है, यानी कि उसका जो मूल्य निर्धारण किया हमने, क्या किया है, मूल्य निर्धारण करना हमारा क्या हो जाता है, हमारा मूल्य संवर्धन हो जाता है। यानी कि हमारे फलों को तोड़ने तोड़ने के बाद में साफ सफाई करने, सुखाने, और उसके बाद में उनको क्या नाम से बनाने की विधि, अचार बनाने की विधि, हमने कोई भी उनको प्रोसेसिंग में, यानी कि उनका लंबे समय तक परिरक्षण करने के लिए, प्रसंस्करण करने के लिए हमने उसमें तेल, अचार, जो भी मिर्च मसाला जो भी डाला, वो सारा प्रक्रिया करके हमें वैल्यू एडिशन करने तक की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, हमारे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहलाती है, ठीक है।
अब भैया ये और है, हमारे सिस्टमेटिक पैमोलॉजी भी कुछ होती है। तो सिस्टमेटिक पैमोलॉजी यार देखो, वर्गीकरण हो गया, नामाकरण हो गया, ठीक है। अब सिस्टमेटिक पैमोलॉजी क्या कहती है कि हमारे जैसे कोई क्लासिफिकेशन एंड नोमेनकल्चर, ठीक है, हमारे पेड़ पौधों को वर्गीकरण करके उनको क्या नाम से नाम देना, यानी कि हमारे साइंटिफिक नाम देना, और उनको कई भागों में वर्गीकृत किए होते हैं, हमें फैमिली के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं उनको, हमारे एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं उनको, मतलब कई सारे तरह से हम वर्गीकृत करते हैं। तो वो किसका हमारा कार्य होता है, हमारा किसका होता है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी होता है। किसका होता है, हमारे सिस्टमेटिक पोमोलॉजी होता है, यानी हमारे क्लासिफिकेशन करने का और नोमेनकल्चर यानी कि नामकरण करने का किसका कार्य होता है, हमारा सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। यानी कि सिस्टमेटिक पोमोलॉजी हम क्या करते हैं, वर्गीकरण और नामकरण का कार्य करते हैं। ओके, उसके बाद में रहता है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के पिता, यानी कि फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी कौन थे भैया, हमारे डी कैंडोल। कौन थे भैया, हमारे डी कैंडोल हमारे कौन थे, क्या नाम से, फादर ऑफ पोमोलॉजी। ओके, उसके बाद में हमारा हाँ, हमारा आता है फिर उसके बाद में नोट, नोट लगा हुआ है, स्वर्ण क्रांति का संबंध है, यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेट करती है, यानी कि वो गोल्डन रिवॉल्यूशन वो पोमोलॉजी से रिलेट करती है, यानी कि फलों के उत्पादन से रिलेट करती है, यानी कि संबंध किससे का साथ है, हमारे फल उत्पादन का के साथ संबंध है इसका। फिर फादर ऑफ क्या नाम से गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये भी आपसे पूछेगा, ये तो आपकी ऑब्वियसली सी बात है भाई, स्वर्ण क्रांति का संबंध पूछे तो आपके इसके पिता का नाम भी पूछेगा। तो इसका पिताजी का क्या नाम, डॉक्टर के एल चड्डा इसके पिताजी का नाम है, यानी कि जो स्वर्ण क्रांति है, यानी कि इनको जनक, इनका जो इन्होंने शुरुआत की, जिनको मतलब इनको पिता के नाम दिया जाता है, यानी कि जनक का नाम दिया जाता है, वो कौन थे, हमारे डॉक्टर के एल चड्डा, जिन्होंने हमारे क्या स्टार्ट की, गोल्डन रेवोल्यूशन स्टार्ट की। अब देखो यार, हमारे यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक और रहता है कि पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी को हम तीन भागों में बांटते हैं, तो फंडामेंटल पोमोलॉजी पोमोलॉजी होती है, कॉमर्शियल पोमोलॉजी होती है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी होती है। पोमोलॉजी तीन प्रकार में हमने बांटा, ठीक है, क्योंकि हम पोमोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पोमोलॉजी पढ़ेंगे, जनरल हॉर्टिकल्चर के बाद में हम पोमोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रहता है हमारा फंडामेंटल पोमोलॉजी, ये हमारे बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाओगे, बीएससी करोगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता चल ही जाता है। जेट आई से तैयारी करने वाले उनको थोड़ा आगे पता चलेगा, जो आप 11 12 पढ़ रहे हो ना, वो फंडामेंटल पोमोलॉजी सारी सारी मान कर चलो, ठीक है। एक आती है कॉमर्शियल पोमोलॉजी और सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी जिसका हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे बेसिक अध्ययन यहाँ पे किया है। चलो हम इंग्लिश में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हॉर्टिकल्चर का मतलब। हॉर्टिकल्चर मतलब होता क्या है, देखो, हॉर्टिकल्चर कैन बी horticulture can be defined as the branch of agriculture and concerned with intensively culture plants and directly used by peoples for food and for mediclinic medicinal purpose or for aesthetic gratification। ओके, ये हमारा इंग्लिश से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे कवर किया। ओके, उसके बाद में आता है हमारा जो ये हमारा पहला पॉइंट है, यानी कि हम जो अब पहले तो हमारा हिस्ट्री था, पहले हमने हिस्ट्री देखा, उसमें जनरली कोई चीज थी जो हमने जाना है यहाँ पे, ठीक है, टोटल। उसके बाद में देखो आपके यहाँ पे यार जो हमारा परिचय हो गया, परिचय वानस्पतिक वर्गीकरण यानी कि बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। अब किसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं हमारे यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हम यहाँ पे वर्गीकरण करने वाले हैं एक तो फ्रूट का, ठीक है, फ्रूट का FRUIT, फ्रूट का हम यहाँ पे क्या नाम से है, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन करने वाले हैं एकदम, और एक वेजिटेबल का, ठीक है, किसका, फ्रूट और वेजिटेबल का हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। अब देखो हमारा प्लांट किंगडम, ठीक है, प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। ओके, अब पादप किंगडम है, इसको हमने दो भागों में बांटा है, इसमें मतलब प्लांट किंगडम में हम दो चीजों को पढ़ते हैं, स्पर्मेटोफाइटा और एंजियोस्पर्म, ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा हो गया और एक एंजियोस्पर्म हो गया। देखो दोस्त, अब स्पर्मेटोफाइटा से हमें इतना ज्यादा मतलब है नहीं, तो इसको भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर दिया। अब एंजियोस्पर्म होते हैं, और एंजियोस्पर्म को हमने यहाँ पे दो भागों में बांटा है, और एंजियोस्पर्म के आधार पर हम हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम दो भागों में बांटेंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट। यानी कि मोनोकॉट मीन्स एक बीज पत्री हो जाता है, और डाइकॉट मीन्स हो जाता है हमारा द्विबीज पत्री हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है यार, चलो ठीक है सर, हम आपने बता दिया हमारे वेजिटेबल को बांटते हैं, और क्या नाम से एक बीज पत्री के आधार पर द्विबीज पत्री और वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल को। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वानस्पतिक वर्गीकरण, यानी कि जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे सामान्य नाम किसी फल का वानस्पतिक नाम यानी साइंटिफिक नेम, किसी को फल की फैमिली का नाम पढ़ेंगे, उसका 2n नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके उत्पत्ति स्थान के बारे में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं सारा सारा टोटल। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारा फ्रूट यानी कि फल, फल का हमारा सामान्य नाम, यानी कि सामान्य नाम देखो ये केला, ओके, केला हो गया।
और केला हमारा क्या नाम से इसका एक बीजपत्री फल है, ठीक है, एक बीजपत्री फल है। आपको याद रखना है एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट। ओके, मोनोकॉट जहां आ जाता है वो एक बीजपत्री हो जाता है। क्या हो जाता है? एक बीजपत्री हो जाता है। तो पहले हम एक बीजपत्री फलों के नाम पढ़ेंगे। केला हो गया, खजूर हो गया, और पाइनएप्पल हो गया, और नारियल हो गया, ठीक है। अब केला का हमारा क्या नाम से है, पहले साइंटिफिक नेम की बात करें तो म्यूजा पैराडीसिका इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। कुल की बात करें तो म्यूजेसी हो जाता है। 2n नंबर की बात करें तो 33 और 22 के इसका क्या नाम से है, समथिंग 2n नंबर हो जाता है। और इसका जो ओरिजिन होता है यानी कि उत्पत्ति स्थल होता है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया व इंडोमलाया इसका क्या नाम से है, हमारा उत्पत्ति स्थल हो गया। ओके डन। उसके बाद में आता है हमारा खजूर। खजूर को देखो हमारा इसका साइंटिफिक नाम होता है फिनिक्स डक्टाइलीफेरा। ओके, और पामी एरिकेसी इसका कुल का नाम हो गया। और 2n नंबर हमारा इसका क्या हो गया, 36 हो गया। और उत्पत्ति स्थल क्या हो जाता है हमारा, इराक हो जाता है। ओके, उसके बाद में हमारा होता है नारियल, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, अनानास कॉमोसस हो जाता है। और कुल का नाम हो जाता है हमारा ब्रोमोलियेसी। ओके, उसके बाद में होता है हमारा 2n नंबर। 2n नंबर आपको बड़ा याद रखना है क्योंकि 50 का 2n नंबर होता है। सबसे ज्यादा संख्या में एक बीजपत्री फलों की संख्या में सबसे ज्यादा 2n नंबर किसका होता है हमारा, क्या नाम से है, एक बीजपत्री फलों में पाइनएप्पल का होता है। तो आप पाइनएप्पल का याद रखना है। 50 किसका होता है हमारा, पाइनएप्पल का 2n नंबर होता है। और इसका क्या नाम से है, उत्पत्ति स्थान ब्राजील होता है। नारियल, नारियल का साइंटिफिक नेम कोकस न्यूसीफेरा। और कुल का यानी कि फैमिली किससे बिलोंग करता है, पॉमी एरिकेसी से। पॉमी को हम एरिकेसी भी बोल सकते हैं और एरिकेसी को हम पॉमी भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही सेम है। ओके, इसका 2n नंबर क्या होगा हमारा, 32 होगा, यानी कि 32 इसका क्या नाम से है हमारा, एक भी क्या नाम से नारियल का 2n नंबर हो जाएगा। ओके, और ओरिजिन इसका स्थल कौन सा है हमारा, दक्षिण पूर्वी एशिया। अब आपको देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है सर, हमें ये भी तो बता दें थोड़ा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हो सकती है यहाँ पर, ये थोड़ा हमें थोड़ा सा बताते, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो आपको यहाँ पर नाम याद रखना है, एक तो फोनिक्स रेक्टाइलिफेरा, ये भी नाम याद रखना है। इसकी फैमिली याद रखो या ना रखो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा जाता है कम, ठीक है। अकेला का तो आपको वैसे याद हो जाता है, ठीक है। तो 36 और इराक ये दोनों याद रखने हैं, आपको याद रखने योग्य चीजें हैं तो आपको याद रखनी ही रखनी है। ओके, उसके बाद में आता है इसका ब्रोमोलियसी पाइनएप्पल का कुल और इसका 2n नंबर, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या नाम से नारियल का आता है, नारियल का हमारा इसका कुल भी याद रखना है और आपको क्या नाम से इसका पॉमी एरिकेसी याद रखना है। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद द्विबीजपत्री फल आते हैं यानी कि डाइकॉट फ्रूट आ जाते हैं। अब देखो आम, पपीता, अमरूद, संतरा, माल्टा, नींबू, बेलपत्र, बेर, आंवला। ओके, आंवला, अनार, अंगूर, ये हो जाते हैं। ओके डन। तो यहाँ पर देखो यार आम है, तो आम है हमारा मैंजीफेरा इंडिका, इसका 2n क्या नाम साइंटिफिक नाम हो जाता है। और इसका 2n सॉरी इसका जो कुल का नाम है यानी कि फैमिली किससे बिलोंग करता है, एनाकार्डियेसी। 2n नंबर क्या हो जाता है हमारा, 40 हो जाता है। और इंडोबर्मा इसका क्या है, ओराइजिन स्थल है। अब देखो हमारे एनाकार्डियेसी हमारे क्या नाम से काजू का भी कुल होता है, किसका, कैश्यू नट, कैश्यू नट बोलते हैं शायद इंग्लिश में। कैश्यू नट का हमारा क्या नाम से है, काजू का जो कुल होता है वो एनाकार्डियेसी होता है। ओके, उसके बाद में पपीता आता है। तो पपीता में हमारा केरी का पपाया इसका क्या होता है भाई, साइंटिफिक नेम होता है। कैरीकेसी क्या होता है भाई, इसका कुल का नाम होता है। ओके, 2n नंबर हमारा इसका 18 होता है। ओरिजिन मैक्सिको, उष्ण अमेरिका, यानी कि हमारा इसका ओरिजिन एरिया हो जाता है। अमरूद, अमरूद का साइंटिफिक नेम सीडियम गुआजावा। ब्रिटिशी, कुल का नाम हो जाता है। 22 इसका 2n नंबर हो जाता है। और उष्ण अमेरिका हमारे क्या हो जाता है इसका हमारे इसका ओरिजिन एरिया हो जाता है। उसके बाद में आता है हमारा मैंड्रीन, मैंड्रीन यानी संतरा, संतरा हमारा खट्टा फल में आ जाता है। सीट्रस रेटिकुलेटा इसका साइंटिफिक नेम होता है, याद रखना बहुत जरूरी है आप लोगों को। इसका कुल का नाम है रोटेशी। 18 इसका 2n नंबर है। चीन इसका ओरिजिन एरिया है। माल्टा यानी कि सीट्रस स्वीट ऑरेंज, इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, सीट्रस साइनेंसिस हो जाता है। ओके डन। उसके बाद में रहता है हमारा रोटेशी, इसका क्या नाम से, मैं आप थोड़ा सा आपको बता दूं, जो भी नींबू वर्गीय फसलें हैं ना, नींबू वर्गीय फल हैं सारे के सारे, हो गया हमारा संतरा हो गया, क्या नाम से माल्टा हो गया, नींबू हो गया, इनके सारे सारा कुल का नाम क्या होता है भाई, रोटेशी होता है। क्या होता है, रोटेशी, आपको याद रखना है। आपको जैसे पूछा जाए हमारा संतरा का, माल्टा का या नींबू का क्या नाम से फैमिली का नाम पूछा जाए तो आपको सीधे से बोलोगे, आपको जवाब होगा आपके मुंह पे, सीधे जवान पर होगा कौन सा, हमारे रोटेशी। ओके, अब यहाँ पर 18 इसका क्या हो जाता है भाई हमारा क्या नाम से इसका 2 नंबर हो जाता है। फिर चीन इसका भारत, चीन का हो जाता है माल्टा का भी। ओके, फिर नींबू होता है, नींबू का हमारा साइंटिफिक नेम होता है सीट्रस ऑरेंटिफोलिया।
और फिर उसका कुल का नाम रोटेशिया हो जाता है, और 18 इसका क्या होता है, 2n नंबर हो जाता है, भारत इसका ओराइजिन हो जाता है। नींबू का ध्यान रखना है, ओराइजिन एरिया भारत हो जाता है, ठीक है। उसका नाम बेलपत्र, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है एगल मॉर्मेलोस, और रोटेसिस का 2n क्या नाम से फैमिली नाम हो जाता है 2n 18 हो जाता है, और ओराइजिन एरिया हमारा भारत है ही। बेर, बेर हमारे चतुर्गुणित फसल है, और क्या नाम है त्रिगुणित कौन सी है हमारे, केला है। कौन सा है त्रिगुणित, कौन है, केला है। कौन है त्रिगुणित, देखो यहाँ पे त्रिगुणित, चतुर्गुणित और त्रिगुणित में आपको ध्यान रखना है। त्रिगुणित तो कौन है हमारा, केला, ठीक है, और चतुर्गुणित कौन है हमारा, बेर। कौन है, बेर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, जिजीपस मोरिशियाना। क्या होता है, जिजीपस मोरिशियाना। उसके बाद में है रहे मनीषी, इसका कुल का नाम है भाई, क्या नाम है, रहे मनीषी कुल का नाम है। और 2n हमारा 2n नंबर होता है 48, इसका 2n नंबर होता है, और ओरिजिन एरिया मध्य एशिया, इंडो चाइना इसका क्या हो जाता है हमारा एरिया हो जाता है, जो ओरिजिन एरिया है वो। उसके बाद में होता है हमारा आंवला, ठीक है, आंवला। आंवला का साइंटिफिक नेम एम्बलिका ऑफिशियलिस। उसके बाद में इसका जो फैमिली नेम हो जाता है U4 VAC हो जाता है, और उसका 28 इसका क्या हो जाता है हमारा 2n नंबर हो जाता है। उसके बाद में भारत, सीधा हम देखो ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे भाई, ये कर लेंगे, वो ट्रिक होगी, इनकी वो ट्रिक होगी, ये आपको रटने ही पड़ेंगे, ये आपको रटने ही पड़ेंगे, जब जाकर ये आपको याद होगा। आप लोग इनको जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ में ऐसे कैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद लिख लीजिए। लिखने के बाद में आप लोग दीवार पर चिपकाना ही होगा आप लोगों को, तभी जाकर आपको ये सारी चीजें याद होंगी। साइंटिफिक नेम आपको कभी भी याद करने से याद नहीं होंगे, आपको रटने ही पड़ेंगे। रटने इतना पड़ेगा, रोजाना का रोजाना आपको दीवार पे चिपकी हुई जो सीट है वो देखनी होगी, ठीक है, वो सारी की सारी सीट आपको देखनी ही होगी दोस्त, ओके। उसके बाद में होता है हमारा क्या नाम से, अनार। अनार का साइंटिफिक नेम प्यूनिका ग्रेनेटम, फैमिली प्यूनिकेसी 2n18, और क्या नाम से है हमारा ईरान ओराइजिन एरिया हो जाता है। अंगूर, बाइटिस वेनिफिरा, बेटिशिस का कुल हो जाता है 2n नंबर 38, यानी कि 40 भी हो सकता है टोटल। एशिया माइनर या आर्मेनिया इसका क्या हो जाता है हमारा क्या नाम से है ओराइजिन एरिया हो जाता है, ओके भाई। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा फल भी होते हैं जिनका हमें याद भी होना चाहिए, जैसे साइंटिफिक नेम हो गया, उनका कुल का नाम ही हो गया, और क्या नाम से ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ ये रहे, देखो फालसा आपका ग्रेविया सुबिनिकुलिस, इसका क्या नाम हो जाता है, ये क्या होता है हमारा, इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है ग्रेविया सुबिनिकुलिस, यानी कि फालसा का साइंटिफिक नेम हो जाता है। टीलिएसिस का कुल का नाम हो जाता है, और भारत इसका ओरिजिन एरिया हो जाता है। करौंदा का केरिसा करंडस एपोसाइनेसी कुल का नाम हो जाता है, और हमारे भारत इसका उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिन एरिया हो जाता है। उसके बाद हम चीकू, एक्रा सपोटा, और एक्रोस सपोटा यानी कि सपोटेसिस का कुल का नाम हो जाता है। मैक्सिको, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थान मैक्सिको हो जाता है चीकू का हमारे, ओके। और फिर लीची, लीची का होता है हमारा लीची चाइनेंसिस हो जाता है। सपेंडेसिस का कुल का नाम है, और कुल के नाम के साथ में इसका ओरिजिन एरिया कौन सा है, चाइना, ओके। सेब यानी कि मेलिस डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम है, और इसका रोजेसी इसका फैमिली नेम है, ओके डन। उसके बाद में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र उष्ण अमेरिका क्या हो जाता है हमारे इसका क्या नाम से है हमारा उत्पत्ति स्थान हो जाता है, यानी कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र इसका क्या नाम से उत्पत्ति स्थान है। फिर रहता है हमारा सीताफल, सीताफल तो आपने सुना ही होगा। और उसके बाद में अनोना स्क्वामोसा इसका क्या नाम से है, एनोनेसी इसका कुल हो जाता है। सीताफल का वैज्ञानिक नाम अनोना स्क्वामोसा, और कुल का नाम एनोनेसी, और उष्ण अमेरिका इसका क्या हो जाता है क्या नाम से है उत्पत्ति स्थल हो जाता है, ओके। उसके बाद में है हमारा कि भाई लेसुआ, लेसुआ यानी कि गोंदा, गार्डियम इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। बोरेजेनेसिस का फल का नाम हो जाता है। सर आपने हमारे फ्रूट का तो बात कर लिया, ठीक है, फ्रूट का तो हमारे क्या नाम से है, इनको डिवाइड कर दिया दो भागों में आप लोगों ने, मोनोकॉट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मोनोकॉट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पर इनको उसमें भी डिवाइड कर दिया, डाइकॉट में भी, ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों भागों में डिवाइड कर दिया आप लोगों ने। तो भैया आप लोगों ने फल को तो किया, हमारे फल वेजिटेबल को भी तो करो। चलो वेजिटेबल को कर लेते हैं अपन थोड़ा बहुत। अब देखो यहाँ पर जो वेजिटेबल्स है ना, उनमें हमारे एक बीजपत्री फल यानी कि मोनोकॉट जो वेजिटेबल्स है हमारी, उनमें आती है हमारी लगभग 5 सब्जियां। 5 में से कौन कौन से, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, और लहसुन के साथ में हमारी 3 फसलें और हो गई, जैसे अरबी हो गया और रतालू हो गया, जमीकंद। ये क्या हो गई हमारे पांचों के पांच एक बीजपत्री फल हो गए। अब प्याज, प्याज मीन्स हमारा एलियन सेपा, यानी कि एलियम सेपा इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। एलियसिस का कुल का नाम हो जाता है इसका 2n नंबर 16, यानी कि और ओराइजिन मध्य एशिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में लहसुन, लहसुन होता है हमारा एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम का इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। और एलियसिस का वही 2n नंबर,
और वही इसका सेम का सेम एलियसी रहेगा, और इसका सेम का सेम वही 16 2n नंबर रहेगा, और ओराइजिन भी सेम का सेम रहेगा, बस नाम का थोड़ा फर्क है। साथ प्याज में सेपा लगा हुआ है लास्ट में, और लहसुन में क्या लगा हुआ है हमारे, एलियम सेटाइवम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एलियम सेटाइवम लगा हुआ है, ठीक है। अरे भाई आगे बढ़ जाए यार, ठीक है। अरबी, अरबी का वैज्ञानिक नाम है हमारा कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। ओके, अरबी का वैज्ञानिक नाम क्या है हमारा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। इसका 2n नंबर क्या हो जाता है हमारा, सॉरी इसका फैमिली नाम क्या हो जाता है, एरेसी। क्या हो जाता है, एरेसी। ओके, डन, एरेसी हो जाता है। उसके बाद में हमारा होता है इसका 2n नंबर 28, और हमारे क्या नाम से इसका ओरिजिन एरिया है वो भी क्या है, श्रीलंका हो जाता है। अब रतालू भी होता है भाई, रतालू का भाई हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है, डायोस्कोरिया स्पीसीज इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है, यानी कि हमारे इसका जो साइंटिफिक नेम है डायोस्कोरिया स्पीसीज, और इसका कुल का नाम यानी कि फैमिली का नाम हमारे डायोस्कोरेसी हो जाता है। 14 इसका 2n नंबर, इंडोवर्मा हमारा क्या हो जाता है, इसका ओरिजिन एरिया हो जाता है। जमीकंद यानी कि एलिफेंट फूट याम भी हमें क्या नाम से है, जमीकंद को ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एमोफ्रोइफाइलस कंपानुलेटस इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। ओके, और एरेसी इसका क्या नाम, क्या हो जाता है, इसका कुल का नाम हो जाता है 26 हमारे क्या है, इसका 2n नंबर है, और हमारा ऑस्ट्रेलिया इसका क्या है, ओराइजिन है, ठीक है। ओराइजिन इसका क्या है, हमारे ऑस्ट्रेलिया है। डाइकॉट, डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री, आपको मैंने बताया। और यहाँ पर डाइकॉट में कौन कौन से आ रहे हैं हमारा, एक तो टमाटर हो गया, आलू हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, भिंडी हो गया, देसी पालक हो गया। उसके बाद में हमारा गाजर भी हो जाता है। देसी पालक में बेलायती पालक, गाजर, मूली, और कोल क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स कौन कौन सी होती है हमारी, फूल गोभी होती है, पत्ता गोभी होती है, गांठ गोभी होती है। ओके, ब्रोकली भी होती है, मटर भी होती है, शकरकंद भी होते हैं। तो ये सारी क्रॉप्स आपके यहाँ पे डाइकॉट में आती हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आता है टमाटर। ओके, टमाटर का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ओके, डन। उसके बाद में आ जाता है हमारा सोलेनेसी, इसका फैमिली 24, इसका 2n नंबर, और दक्षिणी अमेरिका इसका ओराइजिन। आलू, आलू आता है सोलनम ट्यूबरस इसका साइंटिफिक नेम, फैमिली नेम सोलेनेसी। 48 क्या हो जाता है हमारा, इसका 2n नंबर हो जाता है। पेरू यानी दक्षिण अमेरिका हमारा क्या हो जाता है, पेरू का, पेरू जो उत्पत्ति स्थान किसका है, हमारे आलू का है। ओके, और पेरू है कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में है। ओके, उसके बाद में बैंगन, बैंगन का साइंटिफिक नेम सोलेनम मेलनजीना, सोलेनेसी कुल का नाम। 24 इसका क्या है, हमारे 2n नंबर है, और भारत इसका क्या नाम से हमारा ओराइजिन एरिया है। ओके, मिर्च कैप्सिकम एनम साइंटिफिक नेम हो जाता है, सोलेनेसिस फैमिली नेम हो जाता है। 24 इसका वही हमारा क्या हो जाता है, 2n नंबर। मैक्सिको क्या हो जाता है हमारा, इसका मैक्सिको हमारा ओरिजिन हो जाता है। भिंडी, भिंडी का आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओकरा इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एब्लोमोस्कस एस्कुलेंटस इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है, और मालवेसी इसका कुल का नाम है ही है भाई लोगों, ठीक है। फिर 130, 130 जो है हमारे क्या नाम से यहाँ पर इसका 2n नंबर है, क्या है, 2n नंबर हो जाता है। अफ्रीका इसका क्या है हमारे 2n नंबर है, सॉरी क्या नाम से इसका ओरिजिन एरिया है। ओके, देसी पालक, पालक को भी हमने दो भागों में बांटा है यहाँ पे, देसी पालक और विदेशी पालक यानी विलायती पालक। तो देसी पालक का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, बीटा वल्गेरिस बेंगालेंसिस, बीटा वल्गेरिस बेंगालेंसिस, बीटा वल्गेरिस बेंगालेंसिस, ये साइंटिफिक नेम है। चिनोपोडियसी सेम कुल रहता है दोनों का ही, चाहे स्पाइनेशिया ओलेरेशिया हो, चाहे हमारे क्या नाम से बीटा वल्गेरिस बेंगालेंसिस हो। 2n नंबर में थोड़ा फर्क यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को। 18 इसका 2n नंबर होता है हमारे देसी पालक का, और 2n नंबर हमारा 12 हमारे किसका होता है, बेलायती पालक का होता है, जिसका साइंटिफिक नेम स्पाइनेशिया ओलेरेशिया होता है। चीन हमारा क्या नाम से है, देशी पालक का। चीन और भारत दोनों हमारे किसके, कहाँ के रहने वाली है ये हमारे, चीन और भारत के रहने वाली है, ठीक है। और ईरान की रहने वाली कौन है हमारे, ईरान की रहने वाली है पालक। ओके, जो हमारे भारत में आई किसी के साथ साथ में। ओके, गया होगा बेचारा कोई लेने के लिए, तो आ गई साथ साथ में, और ऐसे आ भी जाती है आजकल, तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो गाजर, अब गाजर क्या है हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है हमारा, डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। अम्ली फेरी कुल का नाम होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आमली फेरी किसका कुल का नाम है, हमारे गाजर का कुल का नाम है। एपीएसी भी किसे कह सकते हैं हम, आमली फेरी को कह सकते हैं, और आमली फेरी को हम क्या कह सकते हैं, एपीएसी भी कह सकते हैं, है ना। और 18 इसका क्या हो जाता है, 2n नंबर हो जाता है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हमारे क्या हो जाता है हमारा, इसका 2n, सॉरी क्या नाम से है, गाजर का ओरिजिन एरिया हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद में ये कहाँ से है भाई, कहाँ की रहने वाली है ये, अफगानिस्तान की होने वाली है। ओके, उसके बाद में है मूली, मूली यानी रेफेनेस सटाइवस, क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी दोनों एक ही है और इसका कुल का नाम है, यानी कि फैमिली, जो फैमिली नेम है। ओके, 18 2 नंबर वही है। यूरोप, ये यूरोप की रहने वाली है भाई, ठीक है। अपने जो गाजर मूली हैं, गाजर तो हमारे कहाँ की रहने वाली है, अफगानिस्तान की, और मूली कहाँ की रहने वाली है, हमारे यूरोप की रहने वाली है। ओके, फिर आता है हमारा कॉल क्रॉप्स। कॉल क्रॉप्स भाई, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कॉल क्रॉप्स कहते किसे हैं। पहले हमारी बेसिक की क्लास है और बेसिक क्लास हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें। फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम ब्रेसिका ओलेरिया बेट्राइटिस, ठीक है, साइंटिफिक नेम हो जाता है इसका। उसका क्रूसीफेरी कुल का नाम हो जाता है। 2 नंबर 18 और भूमध्य सागरीय, इनका सबका भूमध्य सागरीय क्षेत्र रहेगा, आप लोग पता पढ़ सकते हो। 2 नंबर भी 18 रहेगा सबका, जो गोभी है सबका 2 नंबर कितना होता है, 18 रहता है, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे गांठ गोभी हो, चाहे ब्रोकली हो, ठीक है, ब्रोकोली हो। तो यहाँ पे देखो, हमारा ब्रेसिका ओलेरेशिया कैपिटाटा पत्ता गोभी का साइंटिफिक नेम हो जाता है। ब्रेसिका ओलेरेशिया आपको याद रखना है। लास्ट वाला बेट्राइटिस, ये किसके आता है, हमारा फूल गोभी के लिए आता है। किसके लिए, फूल गोभी के लिए नहीं, कॉलीफ्लावर के लिए। फिर आता है हमारा कैबेज, कैबेज के लिए नहीं, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी यानी कि कैपीटाटा, लास्ट में क्या ले जाता है, केपी टाटा। ओके, उसके बाद में है हमारा गांठ गोभी, गांठ गोभी ब्रेसिका ओलेरेशिया यानी कि गोंगीलोइड्स कोलोरापा, गोंगीलोइड्स या कोलोरापा भी बोल सकते हैं। और वही क्रूसीफेरी है, या आगे आप पढ़ सकते हो क्रूसीफेरी, इसका 2 नंबर क्या नाम से फैमिली की हो जाती है, और 2 नंबर 18 और भूमध्य सागरीय ये है, ये है, ठीक है। ब्रोकली, ब्रोकली का क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेशिया, क्रूसीफेरिस का क्या हो जाता है हमारा 2 नंबर हो जाता है। ओके, उसके बाद में 18 इसका क्या हो जाता है भाई लोगों, हमारा 2 नंबर हो जाता है। उसके बाद में हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ये हमारा इसका ओराइजिन एरिया हो जाता है ब्रोकली का। तो हमारे कॉल क्रॉप्स कौन कौन सी है, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, और गांठ गोभी हो गई, और ब्रोकली हो गई, ठीक है। अब हमारे दो क्रॉप्स और बची हुई हैं जिनका साइंटिफिक, एक तो मटर हो गई, शकरकंद। मटर का साइंटिफिक नाम 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, किससे, 10वीं क्लास से। पाइसम सेटाइवम जिसका साइंटिफिक नेम होता है, लेग्यूमिनेसी जिसका कुल का नाम होता है। 2 नंबर 14 इसका हमने 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मध्य एशिया इसका क्या हो जाता है हमारे ओरिजिन एरिया। शकरकंद, शकरकंद आपने नाम सुना होगा, खाई भी होगी आप लोगों ने, सेक सेक कर पानी में डाल डाल कर, ठीक है। आइपोमियम बटाटा साइंटिफिक नेम होता है। कॉर्न वॉन बुलेशी इसका क्या नाम से, कॉर्न वॉल बुलेशी साइन, इसका फैमिली है, यानी कि इस फैमिली से बिलोंग करता है कॉन्वो, कॉन्वो लुविलेशी, इसका साइन क्या नाम से ये फैमिली फैमिली है। और ये मेंबर किस इसके कितने नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं, 2 नंबर कितना हो जाता है भाई इसका, 90 हो जाता है। दक्षिणी अमेरिका क्या हो जाता है इसका, हमारे टोटल ओराइजिन एरिया हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे जो साइंटिफिक नेम्स हैं, चाहे हमारे मोनोकॉट्स हो गए, चाहे डाइकॉट्स हो गए, सारे के सारे चाहे वेजिटेबल हो, चाहे हमारे क्या नाम से फ्रूट्स हो, सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एंड देन आने वाले समय में इनको ट्रिक समेत और याद करेंगे हम। अब हम किस तरह से ट्रिक सहित याद करेंगे वो मैं आगे आने वाले सभी वीडियोज में बताता रहूंगा आप लोगों की। ये जनरल हॉर्टिकल्चर क्लास थी जिसमें हमने जाना हमारे हिस्ट्री के बारे में, इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में जाना, और हिस्ट्री के बारे में जानकर हमारे जनरल नॉलेज पूरी की पूरी हॉर्टिकल्चर की जनरल नॉलेज हमने जानी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जनरल नॉलेज जानने की कोशिश की हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोग आए बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है, बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर हम यहाँ पर हमने विस्तृत अध्ययन किया है, जो भी फ्रूट और वेजिटेबल्स का बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे करके पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो हमने जैसे ही हिस्ट्री को पढ़ा, हिस्ट्री को पढ़ने के बाद हमने क्या नाम से जनरल हॉर्टिकल्चर को पढ़ा, पढ़ने के बाद में सारा सब कुछ हमने ये हमारे क्लासिफिकेशन को पढ़ना स्टार्ट किया, क्लासिफिकेशन पढ़ाए, जो भी मैंने सारा सारा सब कुछ आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं तो कि आपको अच्छा ही लगा होगा। मैंने पूरा पूरा कोशिश किया, मैंने मेरा पूरा 100% देने का कोशिश किया। आने वाले समय में और भी बेटर क्वालिटी के साथ में और भी अच्छे नए नए ट्रिक्स और क्या नाम से अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ में मैं आपको पढ़ाता रहूंगा ऐसे ही। और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 और ICR JED 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और आप लोग थ्योरेटिकल ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक बात ध्यान रखना, मैं शाम के 9 बजे अपनी एक MCQ वाली सीरीज भी होती है वो भी अटेंड कर लिया करो। इस क्लास के बाद में सुबह एक क्लास चल जाएगी, शाम के टाइम इसका रिवीजन हो जाएगा। क्या कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को, दिक्कत आनी ही नीचे कहीं ना कहीं। तो मेरा कहना है आप लोगों को बस एक कार्य करना है ठीक से कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ये आपका फर्ज बनता है, ये आपका कार्य बनता है सबसे पहले तो, ठीक है, चाहे आप कोई भी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड देन आपको प्रोडक्टिव एक और वीडियो के साथ में। तो बाय, मिलते हैं। और आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए पूरा दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हमारे क्या नाम से है आगे और भी जनरल हॉर्टिकल्चर के टॉपिक्स के साथ में। जनरल हॉर्टिकल्चर हमारे स्टार्ट हुआ है और जनरल हॉर्टिकल्चर टॉपिक्स को हम जल्दी से जल्दी और जितने कम से कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।